अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 2021 की एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसे जॉन क्रेस्की ने लिखा और हिदायतकारी की। एमिली बोलेंट, मिलिसेंट साइमन, नोहा जॉब, सैलियन मर्फी और जेमन हंसू फिल्म के स्टार हैं। ये फिल्म 2018 में बनने वाली अ साइलेंट प्लेस का सीक्वल है। सीक्वल तकरीबन $55 मिलियन से $61 मिलियन के बजट में बनाया गया था, जो अ क्वाइट प्लेस का $17 मिलियन से 3 गुना ज़्यादा था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड कायम किए, बशमूल पैंडेमिक अमराज के दौरान सबसे बड़े इफ्तिताई हफ्ते के आखिर में दुनिया भर में $297.4 मिलियन कमाए। इससे लोगों के पॉजिटिव व्यूज़ मिले, जिन्होंने इस कहानी और मर्फी के एमेंट किरदार के एडिशन की तारीफ की। एमिली बोलेंट अब बेवा होने वाली पहली एबेट के तौर पर काम करती है, जो दूसरे इंसानों की तलाश में अपने ख़ानदान की रहनुमाई करती है। सैलियन मर्फी बहैसियती एमेंट ली का दोस्त होता है, जो एक सख्त और अलग थलग जिंदा बच जाने वाला शख्स है, जिसके बच्चे गैर मुल्कियों के हाथों मारे गए होते हैं और जिसकी बीवी एक नामालूम बीमारी से मर गई थी। मिलियन सैमंड्स बतौर रीगन एबेट एवेलिन की बहरी बेटी, सैमंड्स जो हकीकी ज़िंदगी में भी बहरी है। नोहा जो बतौर मार्कस एबेट एवेलिन के बेटे का किरदार अदा करता है। डेजीमैन हंसू बतौर आइलैंड में जिंदा बच जाने वाले लोगों की एक छोटे से जजीरे की कॉलोनी का लीडर होता है। जॉन क्रेस्की बतौर ली एबेट एवेलिन के फौजशुदा शौहर और इसके बच्चों का बाप होता है। स्कॉट मैकनेरी मरीना मैन के तौर पर, जो अफरा तफरी वाले डाकू के एक छोटे से गिरोह की क़यादत करता है, जो करीबी जजीरे तक पहुंचने की कोशिश करने वाले मुसाफिरों का शिकार करता है। एलिस सोफियाए मालकुआ मरीना में एक लड़की के तौर पर, जो एमेंट को बेबस होने का बहाना बनाकर लालच देती है। ऑकिराइटी ओनोडोन बतौर रोनी, एक पुलिस अफसर जो जीफ के हमले के वक्त मरने वाले लोगों में शामिल है। जैचरी गोलकर एमेंट के नौजवान बेटे के तौर पर, जो इब्तिदाई तरतीब में नजर आता है और इसके बाद इसकी मौत हो चुकी होती है। लिटिल लीग के एक गेम के दौरान एबेट परिवार बीवी एवेलिन, पति ली, बहरी बेटी रेगिन और बेटे मार्कस और ब्यू और दीगर लोग अब एक अजीब सी एस्ट्रॉयड नुमा चीज़ को ज़मीन की तरफ आते हुए देखते हैं। अजनबी जीप एस्ट्रॉयड अटैक से हमला करते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इस ब्रांड जीप के पास आर्मर्ड स्किन और नाकाबिले यकीन रफ्तार और ताकत होती है, और वो किसी भी मामूली सी आवाज़ को सुनकर उन मुतासरीन लोगों का सुराग लगाते हैं और शोर मचाने वाली हर चीज़ पर हमला करते हैं। अब 1 साल बाद उन जीवों ने ली और ब्यू समेत ज़मीन के ज़्यादातर आबादी को मार दिया होता है। अब रेगन को पता चलता है कि हाई फ्रिक्वेंसी ऑडियो उन जीवों को कमज़ोर करती है, और वो इस डिवाइस को तैयार करते हैं। पोर्टेबल माइक्रोफोन के ज़रिए वो परिवार और दूसरे जिंदा बच जाने वाले लोगों की तलाश करते हैं। एक बाढ़ वाले इलाके में दाखिल होने पर एवेलिन गलती से जीवों को खबरदार करते हुए एक सेट ऑफ अ साउंड अलार्म लगाती है। वहाँ से भागने के दौरान मार्कस का पाँव रीछ के जाल में चला जाता है और इसकी चीख के साथ उन जीवों में से एक जीव इनकी तरफ मुतवज्जा होता है। रीगन और एवेलिन इस जीव को मारते हैं, मार्कस को आज़ाद करते हैं और फिर वो एक स्टील फाउंड्री में चले जाते हैं। अब हम एमेट नामी एक शख्स को देखते हैं वहाँ पर, जो उनका पुराना दोस्त होता है, और वो इन्हें अपने साउंड प्रूफ अंडरग्राउंड ठिकाने पर ले जाता है। एमेट, जिसने अभी अभी अपना परिवार खोया होता है और ज़िंदगी के बारे में मायूसी का नज़रिया रखता है और मज़ीद बचे हुए लोगों की मदद करने से इनकार करता है और कहता है कि वो ज़िंदा नहीं रह सकता है क्योंकि इसका पूरा परिवार मर चुका होता है। मार्कस रेडियो पर बियॉन्ड दी सी का गाना सुन रहा होता है। एमिट कहता है कि ये 4 महीने से लगातार ब्रॉडकास्ट हो रहा है। रीगन कहता है कि ये इस बात की अलामत है कि जिंदा बच जाने वाले लोग एक करीबी जजीरे पर हैं। उनका मानना है कि अगर वो जजीरे के टावर तक पहुंच जाते हैं तो हेरिंग एड की हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़ को नशर किया जा सकता है, ताकि दूसरे जिंदा बचे लोग सिग्नल को हथियार बना सकें। वो चुपके से अकेले जजीरे को ढूंढने के लिए जाते हैं। एवेलिन एमेंट से उसे ढूंढने की रिक्वेस्ट करती है। वो कहता है कि वो करेगा और वो उसे एक जीव से भी बचाता है। रीगन ने एमेंट को उनके मिशन को मुकम्मल करने में मदद करने पर राजी कर लिया होता है। एवेलिन ने मार्कस और अपने न्यूबॉर्न बेबी को शहर में तिब्बी सामान लाने के लिए फाउंड्री में ही छोड़ दिया होता है, और मार्कस ने एमेट की बीवी की लाश को ढूंढ लिया होता है क्योंकि वो एक जीव को अलर्ट करता है और गलती से खुद को और बच्चे को एक एयर टाइट डब्बे में बंद कर देता है। एमेंट और रेगन जजीरे पर एक कश्ती पर चढ़ने के लिए एक मरीना पर पहुंचते हैं। उन पर डाकू हमला करते हैं और एमेंट जानबूझकर शोर मचाता है और उन जीवों को अपनी तरफ बुलाता है, और वो जीव उन डाकुओं को मार देते हैं। जब एक जीव डूब रहा होता है तो उसे मालूम होता है कि वो जीव तैर नहीं सकते हैं,
अब उस जजीरे पर कुछ ही लोग जिंदा बच जाने वाले होते हैं जो एक छोटी सी कॉलोनी आबाद करते हैं। कॉलोनी के लीडर ने यह रिवील किया कि जब गवर्नमेंट को मालूम हुआ कि ये जीव तैर नहीं सकते हैं तो अमेरिका नेशनल गार्ड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस जजीरे पर भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोर्डिंग की होने वाली अफरा तफरी से एक शोर पैदा होता है जिससे जीव उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे सिर्फ 2 कश्तियाँ रह जाती हैं जो बाकी बचे हुए लोगों को इस जजीरे तक पहुँचाती हैं। उस कॉलोनी का लीडर एमेंट और रेगन को उस रेडियो स्टेशन पर लेके जाता है और वहाँ पे उस कॉलोनी का लीडर मर जाता है उनको बचाते हुए। जब एवेलिन फाउंड्री में वापस आती है तो वो दम घुटने से पहले बच्चों को वहाँ से निकाल लेती है। तीनों बंकर में छुप जाते हैं क्योंकि जीव वहाँ फाउंड्री को घेर लेता है। अगले दिन जजीरे पर मरीना की मिस एडवेंचर से एक कश्ती में फंसा हुआ जीव जजीरे की तरफ बढ़ता है और वहाँ पे आबाद लोगों पर हमला करता है। वेगन स्टेशन के सिग्नल के जरिए एक हाई फ्रिक्वेंसी भेजती है और इसे स्टेशन के सब स्पीकर भेजती है जिससे इस जीव को कुछ समझ नहीं आता है और वो उस रोड से उसका सर ब्लास्ट कर देती है और वो मर जाता है। तो दोस्तों IMDb पे इसकी रेटिंग 7.2 है आउट ऑफ 10 में और रोटेन टमाटोज पे इसकी पॉपुलैरिटी 91% है और मेटाक्रिटिक पे इसकी पॉपुलैरिटी 71% है और गूगल यूजर्स पे इसकी पॉपुलैरिटी 84% है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।